अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। बैठे हुए हैं, सीएम की कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो आप राजनीति संभालते हैं, गवर्नेंस संभालते हैं, लेकिन जब आप हट के अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप धार्मिक व्यक्ति ज्यादा हैं। आपकी प्राथमिक भूमिका क्या है? मैं एक नागरिक के रूप में काम करता हूं, अपने को विशिष्ट नहीं मानता, और एक नागरिक के रूप में पहले मैं एक नागरिक हूं। एक नागरिक के रूप में अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मेरे लिए देश सर्वोपरि है, और देश अगर मेरा सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित है। धर्म सुरक्षित है तो कल्याण का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? मेरा वही रिश्ता उनके साथ में है जो उनका रिश्ता मुझसे है। सबकी गर्मी शांत हो गई ना। अभी तो केजरीवाल जी ने हनुमान चालीसा ही पढ़नी शुरू की है। भाइयों बहनों, आप देखना आगे आगे होता क्या है। ओबीसी भी एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ आपको दिखाई देगा। दंगे कहां होते हैं? 3 श्रेणियां उसकी हैं। 10 से 20% की आबादी, 20 से 35% की आबादी और 35 से ऊपर की आबादी। 10 से 20 की आबादी जो है, यहाँ पे चुटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच है। 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं, और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात। मैंने ये कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को हम सब मिलकर हराएंगे तो हिंदुत्व हारेगा। वो हिंदुत्व हारेगा जो आज हरिद्वार से लेकर रायपुर तक नफरत फैला रहा है, वो जो लोगों को मारने और काटने की बात कर रहा है। पर हमने कहा कि अगर हमारी सरकार आए, योगी हारे तो हिंदुत्व हारा। सुन, यही बोल रहे हैं ना हमारी सरकार, आप यही बोल रहे हैं ना, योगी हारे तो हिंदुत्व हारा। अगर हमारी सरकार आएगी, मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ कि जो ये लाशें थी कोरोना काल में जांच करवाएंगे ना, योगी बचेंगे ना केशव प्रसाद मौर्य। आपकी सरकार किसके साथ आएगी? इनके साथ या इनके साथ? सब मिलकर अगर तीनों मिलकर प्रदेश के लिए जरूरत पड़ी तो फिर भी आएंगे। योगी को हराना हमारे लिए प्रायोरिटी है। बोल दिया जो मन में था, बोल दिया कि तीनों मिलकर एक साथ आएंगे। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।